बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासुवदन रवि कर निकर। सत्संग योग श्री जवाल दर्शन उपनिषद सामवेद का खंड 1। ज्ञान शोचम परित्याज्य ब्राह्य यो रमते नर समूढ़ कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृहति सुव्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। ज्ञान सोच को क्या ज्ञान रतन का जतन कर माटी का संसार हाय कबीरा। फीका है संसार। इस संसार में ज्ञान से श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ऋग वेद में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। और अज्ञानता के कारण से ही मनुष्य जो है परम आनंद की प्राप्ति करने के सिवाय पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर करके वह विषय भोग में लिप्त हो जाता है। विषया आसक्त होकर के जीवात्मा की दुर्गति कराता है। और परमपिता परमेश्वर ने प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा करके यह तन जो दिया है मोक्ष का साधन दिया है, जो कि इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से परब्रह्म की प्राप्ति कर ले तो फिर यह योनि भटक कर करके नाना प्रकार के दुख से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन नहीं, मन और माया और काया के कुसंगति में आकर के विषया आसक्त होकर के दुख उठाता है। उसी प्रकार जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक राजा ने बड़ी खुश होकर करके बड़ी भारी यज्ञ किया। यज्ञ के अंतिम में जो है दान देना शुरू कर दिया गरीब ब्राह्मण सबको। जब दान सबको दे रहा था सोना चांदी पैसा, तो एक भंगी जो उसका बहुत दिन जो है सेवा किए थे तो उनको भी देखा तो उनको दया आया, राजा साहब को ये बहुत दिन बढ़िया से सेवा किया है। भंगी जो मलमूत्र को फेंकता है उनको सोना का कठौता जो हीरा जवाहर से जो है जड़ित था उनको वही दिया कि इनको है दया की भाव रख करके विशेष कि यह दे देंगे, इनका दरिद्रता खत्म हो जाएगा, यह अमीर हो जाएगा। बहुत दिन सेवा बेचारा किया, लेकिन जो है वह सोना का कठौता ले करके घर गया और क्या हुआ कि दोनों जी बड़ा खुश हुए। तो यह कहते हुए शुक्रिया अदा किए राजा साहब का कि टीन में तो देते थे जो महीना 2 महीना में फट जाता था, टीन जंग लग जाता था, 5 टका 10 टका खर्चा होता था। अब जो ये ढेर दिन चलेगा, ये बड़ा मजबूत बड़ा चमचमा रहा है कठौता, इसमें ढेर दिन चलेगा, फटूटे फटकने का झंझट खत्म हो जाएगा। राजा साहब दयालु है। राजा साहब ने तो यह सोच करके दिया कि भाई जो है इसको बेच कर करके के जो है अमीर हो जाएगा, कि दरिद्रता नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसने जो है उसी में मलमूत्र फेंकना शुरू किया। बहुत 12 बरस के बाद जो है फिर राजा साहब ने यज्ञ किया, महायज्ञ। उसमें भी दान में के श्रेणी में उसको भी वही खड़ा देखा भंगी को। तो राजा साहब ने कहा कि जो दिए थे वो कठौता, हाँ जी महाराज तो ये है, उसमें बहुत चमचम करता है, चकचक करता है, उसी में जो है मल विष्ठा फेंकते हैं। तो राजा साहब ने कहा, तो मने मन सोच लिया को ये भारी मूर्ख है, इसके योग्य नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम सोचें कि इसको दरिद्रता नष्ट हो जाएगा, बेच करके अमीर हो जाएगा, फिर जो है यह मलमूत्र का कार्य छोड़ करके दूसरा कार्य करेगा। लेकिन ये जो है अपना मूर्खता का त्याग ही नहीं कर सका, ज्ञान इतना नहीं हो सका कि इसको बेच कर अमीर हो जाए। उससे वो कठौता ले लिया और कहा क्या ठीक है, जो काम करना है। कुछ रुपया दे दिया, मने मन बुझ लिया। उसी प्रकार विषय भोगी जो है क्या करते हैं
विषया आसक्त होकर के प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके यह निर्मल तन बनाया, निश्चल निष्कपट। लेकिन यह यहाँ इस मन और माया के चक्कर में फंस करके इंद्रियों का विषय को सुख पहुँचाने में विशेष आसक्ति हो गया। और विषय आसक्ति हो जाने के कारण से क्या होता है कि यह विषय का ही चिंतन करता है, विषय को सुख प्राप्त करने में ही समय आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है और अंतिम में छाती पीट पीट करके जो है दुर्गति जीवात्मा का करा लेता है। और जीवात्मा जो है फिर जो है 84 लाख योनि में दुख भोगता है। इन प्रकृति ने दिया कि यह इसलिए कहता है बड़े भाग्य मानुत तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, जही पायन पर लोक सुधारा। जो पा लेता है वह परलोक को सुधार लेता है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य पावा, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मोक्ष का साधन है। यह जीव मनुष्य को ही एक ऐसा जीव बनाया है जो कि यह परमात्मा को प्राप्ति कर करके आवागमन से छुटकारा पा सकता है। लेकिन व्यर्थ के विषया आसक्त होने कारण से विषय भोग में निरत जो है निरंतर लगा रहता है, उसी का में अपने बल बुद्धि आयु को समाप्त कर देता है। यह भंगी के समान जो है मलमूत्र ये कपसीना ढोने वाला शरीर को विषय भोग में ही लिप्त कर देता है। ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में कभी जो है प्रयत्न नहीं करता है। और जो करता है वो सब क्या कहते हैं संत महात्मा लोग, मोरे जीरा बड़ा यंद सभा मुसाफिर जइयों कौनियो, मोका सहर कहर नर नारी दोई फाटक घन गोर, कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झिक जोर, संतय नदी अगौड़ी बहती विषम धार जल जोर, क्या मनमा तुम गाफिल सोवो यहाँ मोर न तो, निस दिन प्रीति करो साहब से नाही न कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा वसे 2500 चोर, क्या मोर जीरा बड़ा यंद सवा मुसाफिर जइयों कौनियो, सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि तासों करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे तब पैयों निजोर, उल्टी पाचिलो पैड़ो पकड़ो पसरा मनो बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर, मोरे जियरा बड़ा यंद सवा मुसाफिर जइयों कौनियो। बिना सदगुरु के कृपा से जो है यह आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा, क्योंकि विषय त्यागना अत्यंत बिना सदगुरु के दया से विषय त्यागना अत्यंत दुर्लभ है। अतः सदगुरु के शरण में जाएं, अध्यात्म का अध्ययन करें और उनकी कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति प्राप्त होगी। सत्संग भजन करें और विषय त्याग करके प्राण स्पंदन वायु कर करके उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति भक्ति से मुक्ति श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए कहते हैं संत कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य की गति क्या हो रही है, भाई हो कैसे जइबै गुरु के नगरिया, मैली मोर्चे देरिया का एक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा 3 गुणन के लागल छै वैजरिया, मैली मोर्चे देरिया, चौथा 4 वेद पढ़ आए, 5वां प्रेम भक्ति नहीं पाए, 6ठा छलबल से भरल छै कोठरिया, मैली मोचे देरिया,
सतमो शब्द सुरत नहीं पाए, अटमालत में अलसाए। नला बोली गेला गर्भ के कगरिया, मैली मुझे देरिया। दहला 10 द्वार जब जयवे, यम के पैरा देख डरैवे। घर माए को हरना कैला ज्ञान विचरिया, मैली मुझे देरिया। धर्म वार वार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए। सिर में जाना होगा जमगर कचहरिया, मैली मुझे देरिया। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। बिना सद्गुरु की कृपा से सद्बुद्धि नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधर है। फरसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधी अपनी ही नाशी। भई भव सोग की वासी, कठिन यहाँ थे उधर है। बिना सतगुरु की कृपा पाए, जीवन नहीं उधार है। गुरु निज भेद बतलावै, सूरत को राह दर्शावै। जीवित या पहियावै, सूरत को वाही ही तरह है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु तम कोई नहीं दूजा, जो जीवों का उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा। मही को वान नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति होगी, और तब सद्बुद्धि होगा। सद्बुद्धि होगी तभी सतलोक की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। औरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रखिनी रखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत सरल तर, करी करी सार सवद गही दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, हब ब्रह्म वेद सकल मल छीजी। भवखंड यारति यह निर्मल, करिमेयम इतर सपीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।